तो झारखंड मूल रूप से जंगल पहाड़ों का ये प्रदेश है। पर लोग जंगलों के ऊपर भी रहते हैं, जंगलों के नीचे भी रहते हैं, नदी के किनारे भी रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं। यहाँ झारखंड सरकार के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के इस परिसर पर आज एयर एम्बुलेंस सेवा शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, हमारे साथ मंत्री सहयोगी बादल पत्रलेख जी, हमारे विधायक इरफान जी, राजेश जी, यहाँ उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, ACSF अरुण साहब, विभागीय सचिव वंदना दादेल जी, हमारे सचिव नगर विकास सचिव विनय चौबे जी, यहाँ उपस्थित एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर साहब, यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण, प्रेस के मित्रों और विशेषकर आज इस एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे सिविल एविएशन विभाग के कैप्टन सिन्हा जी, SP सिन्हा जी, आप सबको आज इस झारखंड सरकार की तरफ से पहली बार एयर एम्बुलेंस की शुरुआत के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ शुभकामनाएं और जोहार करता हूँ। आज आखिरकार हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और कड़ी जोड़ने का प्रयास किया है, जो आज आपके सामने है। स्वास्थ्य को लेकर कई टीका टिप्पणियां विभिन्न माध्यमों से होता रहता है और स्वास्थ्य की स्थिति आज जिस पायदान पर है, मैं नहीं कह सकता कि कोई भी राज्य देश का हो पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवा में पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो और स्थापित हो। हमारे देश का और हमारे ये झारखंड प्रदेश का यहाँ की संस्कृति, यहाँ का भौगोलिक संरचना, इस देश में अलग अलग तौर तरीके से जीने वाले लोग, अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड मूल रूप से जंगल पहाड़ों का ये प्रदेश है, जहां पर लोग जंगलों के ऊपर भी रहते हैं, जंगलों के नीचे भी रहते हैं, नदी के किनारे भी रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं। और इसको लेकर उन जगहों पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में कहीं ना कहीं कई चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं। इस क्रम में हम लोगों ने सैकड़ों एम्बुलेंस सड़कों पे दौड़ा रखी है। परिस्थिति को देखते समझते हुए इन स्वास्थ्य सेवा में कई
चीजों में बदलाव होता रहा है। आज हम लोगों ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, पहाड़ के ऊपर जंगलों की तराई पर, उसके लिए हम लोगों ने मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा भी देना प्रारंभ कर दिया है। आज इस एयर एम्बुलेंस के साथ साथ बहुत जल्द सैकड़ों और एम्बुलेंस राज्य को मिलने जा रही हैं, जहां बड़े पैमाने पर ये एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ेंगी। इसको लेते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तकनीकी सहायता भी हम लोग ले रहे हैं। आज जिस रिम्स मेडिकल कॉलेज को लेकर कई बार अखबारों में कई अच्छी बुरी खबरें छपती हैं, कई बार कोर्ट भी संज्ञान लेती है, लेकिन आज उस रिम्स परिसर में भी हम लोगों ने दुनिया के बेहतरीन तकनीक उपयोग करने वाले मशीनों को इंस्टॉल किया है, जो कभी यहाँ सेवा उपलब्ध नहीं हुआ करता था। बाईपास सर्जरी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, उन सभी की सुविधा अब हम लोगों ने रिम्स में उपलब्ध कराया। चुनौती निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जब तक मानव जीवन है, ये चुनौती बना रहेगा, लेकिन इसको कैसे ठीक करते हुए, इनको और कैसे दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ना है, ये भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। आलोचनाएं होनी चाहिए, लेकिन वे बेहतर दिशा के लिए होनी चाहिए। आज इस एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की खबरें आते ही हम लोगों ने जो नंबर इसमें अंकित किया है, जहां से इंक्वायरी की जा सकती है, वहां एक दो नहीं, 200-250 से अधिक इंक्वायरी आ चुके हैं। लोगों की उत्सुकता को आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ जो पैसे दे सकते हैं वही जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आवश्यकता अनुसार जो पैसे नहीं भी दे सकता है, उसको भी सरकार एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने का, उसके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगी। ये भी सरकार का मंशा है। सरकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक, सबके लिए स्वास्थ्य सेवा एक बराबर होना चाहिए, ये हमारा मानना है। चाहे वो राजनेता हो, कोई भी हो। इसीलिए आज ये हम लोगों ने एक पहल किया है। हम यहाँ लगातार हम लोग एयरपोर्ट का उपयोग करते हैं कहीं कहीं जाने के लिए, तो मैं अक्सर यहाँ देखता हूँ कि एक एयर एम्बुलेंस कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में, कभी 10 दिन में किसी न किसी मरीज को ले जाता है। और कई बार अखबारों में ये भी पढ़ने को मिला कि एयर एम्बुलेंस को लेके कई जद्दोजहद भी हुई है। और जब हमने थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास किया, तो हमें पता चला कि यहाँ लगातार बड़े पैमाने पे लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं।
ट्रेन की सेवा तो उपलब्ध है, एम्बुलेंस के माध्यम से भी लोग आते जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां समय का अभाव रहता है। इसमें इस समय के अभाव को कम करने का एक ये प्रयास रहा है, और ये प्रयास यहां से सिर्फ दूसरे राज्यों में इलाज करने तक ही हमारा सीमित सोच नहीं है कि एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम यहां से दूसरे राज्यों में लोगों को लेके जाएं। इसके पीछे की जो कड़ियां हैं, कई कड़ियां जोड़ने की अभी बारी है। अभी हमारा वो प्रयास है कि इस राज्य के अंदर में भी कहीं पर भी किसी तरीके की कोई घटना, दुर्घटना या कोई स्वास्थ्य सेवा को लेकर समय लग रहा है, उस समय की कटौती के लिए क्या किया जा सकता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे, सड़कों पर कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों को उस सड़क मार्ग से लाने का सड़क मार्ग से लाते लाते रास्ते में लोग दम तोड़ देते हैं। अब हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जगह जगह पर सड़क के किनारे भी हेलीपैड बने और हेलीकॉप्टर से उन लोगों को रेस्क्यू करके लाया जाए ताकि समय का बचत हो सके और अगल बगल के बड़े अस्पतालों में उनको पहुंचाया जा सके। ये काफी दिनों से हम लोगों का ये प्रयास था कि कुछ इस तरीके से किया जाए कि यहाँ के आम लोगों को, और जो आप लोगों ने अखबारों में कुछ ये भी देखा है कि कितने में लोगों को लाया जाएगा, ले जाया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत रूप से अपना प्रयास करते हैं उनको बहुत बड़े एयर एम्बुलेंस के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। आज उसमें बहुत किफायती दर में उनको यहां से ले जाया जाएगा। हमारे विधानसभा में कई बुजुर्ग नेता लोग हैं, अक्सर हाँ उनकी तबीयत खराब होते हुए आप लोगों ने सुना है, कई बार उनको एयरलिफ्ट भी कराया गया। और अभी तो कल ही हमें रात में सूचना मिली है कि हमारे स्टेफन मरांडी जी की भी तबीयत खराब हो गई है, उनकी भी सीरियस स्थिति है, वो दुर्गापुर के हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी दुर्गापुर में ही एक हमारा जवान धनबाद जिले का था, वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। एयरलिफ्ट करने का भी परमिशन डॉक्टरों की तरफ से नहीं मिल रहा था। बहुत मशक्कत करने के बाद उस जवान को भी हम लोगों ने सिंपल, एक जवान, हमारा साधारण जवान को हम लोगों ने एयरलिफ्ट करा करके दूसरे राज्यों में इलाज कराया और आज वो जवान पुनः अपनी ड्यूटी पे तैनात होकर राज्य की सेवा कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग नित नए चुनौती को देख रहे हैं और उस चुनौती का समाधान कैसे हो, इस पर सरकार निरंतर प्रयासरत है। कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, पूरे देश को सिखाया, पूरी दुनिया को सिखाया है कि आपातकाल, ये कहा जा सकता है कि आपातकाल ही होता है किसी के लिए स्वास्थ्य सेवा। और आपातकाल में बहुत नई पुरानी चीजें देखने समझने को मिलता है और सीखने के लिए भी मिलता है। तो इसलिए
अभी हम लोगों ने हमारे राज्य में तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो बनावट है, कई चीज़ों में जरूर कमी है, लेकिन कई चीज़ों में हम आज उन चीज़ों को अगर सजाएं बेहतर तरीके से, तो मुझे नहीं लगता है कि राज्य के लिए किसी तरीके का कोई समस्या कल आने वाला समय में समस्या का हल नहीं ढूंढा जा सकता। हमारे राज्य में अनेकों एयर स्ट्रिप्स हैं। धनबाद में हमारा एयरपोर्ट है, दुमका में एयरपोर्ट है, गोड्डा में, देवघर में एयरपोर्ट है, गिरिडीह में एयरपोर्ट है, डाल्टनगंज में एयरपोर्ट है, गुमला में एयरपोर्ट है, साहिबगंज में नया एयरपोर्ट का प्रस्ताव भी हमारे पास आया है। तो कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जो एयरपोर्ट बने हैं। उन सभी एयरपोर्ट में ये प्लेन को ट्रायल लैंडिंग करके भी देखा जा चुका है। ये एम्बुलेंस वहां उतर सकता है। और जो एयरपोर्ट हमारे पास है जहां इसका रनवे नहीं बना है, जिसकी बाउंड्री नहीं हुई है, उन सब रनवे को बनाने का निर्देश भी दिया जा चुका है, ताकि कहीं से भी राज्य में किसी भी जगह से हम अपने मरीजों को रेस्क्यू कर सकें और उनको बेहतर इलाज दे सकें, चाहे वो रांची में मिल सके, चाहे दूसरे राज्यों में मिल सके। तो इसलिए आज विशेष कहने का कुछ और नहीं है, एक बेहतर प्रयास करने का एक सोच आपके सामने एक हम लोगों ने आज रखा है और उम्मीद करते हैं कि इस एयर एम्बुलेंस का सेवा से कई लोगों की जानें बचेंगी और इस राज्य के लिए एक ये एयर एम्बुलेंस मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निसंदेह आज के इस अभूतपूर्व कदम से जीवन रक्षा को एक नई उड़ान मिली है और ये बेहतर प्रयास हम सब के लिए साबित होगा और लोग लाभान्वित होंगे, लोगों की जीवन की रक्षा होगी। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें। अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं आदरणीय मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह सर से सादर निवेदन करती हूं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर, ये बहुत ही सुंदर स्मृति चिन्ह, सबकी नजर इस पर पड़नी चाहिए। ये ग्लोब और उसके ऊपर ये एयर एम्बुलेंस प्रतीकात्मक रूप से ये प्रतीक चिन्ह आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के लिए, जब एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया गया है। एक बार जोरदार तालियां हो। यह एयर एम्बुलेंस बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्मृति चिन्ह। और अब मैं निवेदन करूंगी कैप्टन एसपी सिन्हा सर, निदेशक संचालन नागर विमानन प्रभाग महोदय से, आप माननीय मंत्री महोदय श्री बन्ना गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर, तालियां भी हों आपकी ओर से। ये ग्लोब और एयर एम्बुलेंस प्रतीकात्मक रूप से ये बनी हुई। कैप्टन सर से ही निवेदन, माननीय मंत्री महोदय श्री बादल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए। कैप्टन सर से ही निवेदन, माननीय विधायक महोदय श्री इरफान अंसारी जी हमारे बीच, स्मृति चिन्ह आपको हम प्रदान कर रहे हैं। कैप्टन सर से ही निवेदन, माननीय विधायक महोदय श्री राजेश कच्छप जी हमारे साथ इस मंच पर आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह सर, मैं कैप्टन सर से निवेदन करती हूं, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे बीच अपर मुख्य सचिव महोदय श्री अरुण कुमार सिंह सर, आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। कैप्टन एसपी सिन्हा, निदेशक संचालन नागर विमानन प्रभाग। तालियां भी हों आपकी ओर से।
और हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय हैं। श्री विनय कुमार चौबे सर। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन श्री एसपी सिन्हा, निदेशक संचालन नागर विमानन प्रभाग महोदय। और अब हम धन्यवाद दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर ये सौगात हम सबको देने के लिए, झारखंड वासियों को देने के लिए, ये एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने के लिए। पुनः एक बार आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एयर एम्बुलेंस सेवा के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मंत्री महोदय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी का। हम बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मंत्री महोदय श्री बादल जी का। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय विधायक श्री इरफान अंसारी जी का, माननीय विधायक श्री अशोक कच्छप जी का, साथ ही साथ हमारे आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय प्रधान सचिव महोदय एवं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय का हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अब आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे हम इजाजत चाहते हैं। आप सभी का, हमारे जितने भी सम्मानित अतिथिगण यहाँ पहुंचे, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भविष्य की शुभकामनाएं अर्पित करते हैं।